नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एवीएम आदर्श विद्या मंदिर पीपार सिटी सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश चौहान आपको क्लास 10 की साइंस यानी क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 यूनिट है हमारे, रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। और ये यूनिट आपके नंबर कवर करेगा 3 नंबर, बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर कवर करेगा। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 का पहला टॉपिक भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन यानी हमारे दैनिक जीवन में भी आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, जैसे फ्रिज में आपने पानी की बोतल भर के रखी, थोड़ी देर बाद आपने आके देखा, यानी घंटे भर बाद वही पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी बर्फ को आप बाहर रखोगे वापस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, बाहर पड़ी है, तो बारिश के कारण उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, यानी लोहे पर जंग लगना, ये भी एक परिवर्तन है। यानी हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक है भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। अब इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कौन सा भौतिक है और कौन सा रासायनिक है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलेगी। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, उनका दाब, आयतन, घनत्व, एक याद रखना रंग, ये भी किस में आता है? फिजिकल चेंजेस में आता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, लेकिन अणुसूत्र नहीं बदलता। यानी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपके जल। यानी जल जिसका फॉर्मूला होता है H2O, और ये जल है, आप मान लो ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में है। ये अगर कन्वर्ट हो रहा है द्रव अवस्था में, कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में, कहलाएगा क्या? जल कहलाएगा। और फॉर्मूला भी क्या रहेगा? H2O। अगर इसको आप गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कहलाएगा क्या? जल, H2O। ये इसकी एक अवस्था कहलाएगी गैसीय अवस्था। क्या कहलाएगी? गैसीय अवस्था। ये द्रव अवस्था, और ये इसकी कहलाएगी ठोस अवस्था। तो एक चीज यहां से स्पष्ट हो रही है, आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? केवल और केवल पदार्थ की क्या बदल रही है? अवस्था। ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस से किस में कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। और द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। लेकिन अणुसूत्र बदल रहा है क्या? नहीं बदलता है, यानी अणुसूत्र नहीं बदलता है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, ये होगी नॉर्मल सी डेफिनेशन, ये अस्थायी परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। ये एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन का अर्थ होता है बच्चों, अस्थायी यानी क्या आप लंबे समय तक बर्फ रख सकते हो? फ्रिज से बाहर लाने के बाद नहीं रख सकते, यानी कुछ समय बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और उसी लिक्विड को आप
ज्यादा समय तक लिक्विड नहीं रख सकते, अगर उसको गर्म किया तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में। यानी ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता, स्थायी वो होता है जो बन गया वही रहेगा, लेकिन इसमें आप ठोस से क्या बना सकते हो, द्रव, और द्रव से क्या बना सकते हो, गैस। यानी एक इनका फिक्स स्टेबल नहीं है, तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, अर्थात इनमें रासायनिक साम्य, ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक साम्य। 11th में जाओगे तो एक चैप्टर है केमिस्ट्री में रासायनिक साम्य स्थापित होता है, रासायनिक साम्य स्थापित होता है। यानी रासायनिक साम्य का मतलब, इधर ध्यान देना, ये जल है, ये जल ठोस अवस्था में है, और यही जल है लेकिन कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। यानी ये द्रव अवस्था से वापस क्या बन सकता है, ठोस अवस्था में जा सकता है, और ये जल वाष्प है, और वाष्प से वापस क्या बन सकता है, द्रव बन सकता है। यानी जो दोनों दिशाओं में चले, यानी ठोस से वापस द्रव और द्रव से वापस ठोस, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। यानी दोनों दिशाओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। और भौतिक परिवर्तन एक कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक चीज इसमें और है, ये अस्थायी परिवर्तन है, और ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जैसे ध्यान देना। पहला एग्जाम्पल, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना। क्या बर्फ से वापस जल बना सकते हो, हाँ। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जिन्हें हम चीजें वापस प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक चौथा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, पुनः मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन, जैसे जल से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, बर्फ से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, जल। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मोमबत्ती, ये इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का पिघलना। अगर यहां जलना आता तो रासायनिक, पिघली हुई मोम से हम वापस क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी ऐसा परिवर्तन जिससे हम चीजें वापस ला सकते हैं। कौन सा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जल। तो आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। भौतिक परिवर्तन जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था बदलती है, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। जल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये अस्थायी है, क्यों, ज्यादा देर तक ठोस में नहीं रह सकता, कहां चला जाएगा, द्रव में, द्रव से वापस ठोस में। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में होता है। मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अणुसूत्र नहीं बदलता है। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन नोट्स बना के आप स्कूल के ग्रुप में शेयर करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पढ़ लिया था भौतिक परिवर्तन, दूसरा पढ़ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। जैसा भौतिक परिवर्तन पढ़ा वैसा ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था भौतिक गुणों में चाहे परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उनके रासायनिक गुण बदल जाएंगे। यानी ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक पढ़ रहे हैं तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म जैसे अणुसूत्र आदि बदल जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
एक ऐसा परिवर्तन पदार्थों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के कौन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे रासायनिक गुण कैसे, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। जैसे आपके पास है लोहा, अब इसको बारिश में आपने रख दिया, यानी बारिश में पड़ा है लोहा, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी, जंग। यानी लोहे पर क्या लग रही है, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। यानी ये पहले क्या था, लोहा, लेकिन बाद में क्या, उसके ऊपर जंग लगने के कारण उसका पूरा मूल चेंज हो गया। लोहा नहीं रहा, लेकिन जंग रहित, जंग सहित लोहा। अब ध्यान देना, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हो लकड़ी को आप जला रहे हो, लकड़ी को जलाना, यानी आप लकड़ी को जला रहे हो, तो लकड़ी जलने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, कोयला। और कोयले को जलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होती है, राख। अब मेरे को आप एक चीज बताना, क्या आप राख से वापस लकड़ी ला सकते हो, क्या आप कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हो, नहीं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी है, लकड़ी को जलाने के बाद कोयला है तो वो कोयला ही रहेगा, स्थायी। यानी इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ये स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है बच्चों, ये स्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है। यानी आपने एक एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बन में कोयला ही होता है, कोई भी चीज जलाई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हुआ, CO2। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ बदल जाता है, या तो कार्बन और या ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन या कार्बन और ऑक्सीजन या गैस बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, याद रखना, ये एक स्थायी परिवर्तन है। और इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है ये अभिक्रिया केवल एक दिशा में होती। कौन सी दिशा में, आप CO2 से वापस C और O2 नहीं प्राप्त कर सकते। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक, यानी आप वापस पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें आपको कुछ ना कुछ नए पदार्थ मिलेंगे। जैसे आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, सब्जियों का मुलायम होना। जब मार्केट से सब्जी लाते हो तो एकदम कठोर होती है, आप उनको बनाते हो तो वो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। क्या आप उन मुलायम सब्जी से वापस वही के वही सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी सब्जियों का सड़ना, सड़ गई सब्जी तो एकदम शुद्ध वापस प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा परिवर्तन जो चेंज नहीं होता है। यानी कौन सा परिवर्तन है, स्थायी है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो कोयला बन गया, तो वो कोयला ही रहेगा, आगे जलाओगे तो राख बन जाएगी। यानी वापस राख से कोयला नहीं ला सकते, कोयले से लकड़ी नहीं ला सकते, यानी पुनः वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो चौथा पॉइंट ये याद रखना, मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। और इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और दूसरा आपको बता रहा हूं, कोयले का जलना, इंपॉर्टेंट है ये मैथ, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना। सब्जियों का मुलायम होना, सब्जियों का मुलायम होना। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के मध्य अंतर स्पष्ट कर लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ साथ आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ें, जिससे ये समझने के बाद आपको बुक की लैंग्वेज बहुत ही इजी लगेगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से एवीएम चैनल पे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आप ये नोट्स आप ग्रुप